रुचि वीरा का विरोध होने का कारण उनका बाहरी होना और सांसद एसटी हसन साहब का टिकट काट कर आना है। स्थानीय नेताओं ने बाहरी प्रत्याशी रुचि वीरा को नकारा। प्रत्याशियों ने अपनी सलाहकार, प्रचारक और मीडिया प्रभारी भी बाहरी रखे। दोनों के बीच नहीं बन पा रहा है आपस में तालमेल। आए दिन अपमान के कारण स्थानीय नेता सपा प्रत्याशी से दूरी बनाने में लग गए हैं। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा को एक और जहां स्थानीय नेताओं ने नकार दिया है, तो वहीं बुजुर्गों और युवाओं ने भी बाहरी प्रत्याशी का साथ छोड़ दिया है। चर्चा है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण सपा प्रत्याशी रुचि वीरा का बाहरी होना और उनके प्रचारक, सलाहकार और मीडिया के लोग भी बाहरी हैं। वहीं दूसरी ओर रुचि वीरा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे अपने दम पर मुरादाबाद में चुनाव लड़ने आई हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा को स्थानीय नेताओं का साथ नहीं मिल पा रहा है, प्रचार करने के लिए समर्थन भी नहीं मिल पा रहा है और बड़े बड़े बुजुर्गों द्वारा साथ छोड़ने पर वे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा मजबूरी में चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो वहीं अपना टिकट कटने पर एसटी हसन साहब ने बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दिया था और मेरा नॉमिनेशन भी हो गया था, लेकिन अचानक उन पर ऐसा क्या दबाव आया कि उन्होंने रुचि वीरा जी को टिकट दे दिया और आखिर में उन्होंने वह टिकट मुझे ही दिया था और रुचि वीरा जी को निरस्तीकरण के पेपर भेजे थे। लेकिन किस तरह से ये आ गई और क्या दबाव आया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कि उनको इंसर्ट करके चुनाव प्रक्रिया इंटरप्ट कर दी गई। तो वहीं रुचि वीरा जी के अकेले प्रचार करने पर बोलते हुए कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता हूं, लेकिन जिस तरह से ये बेइज्जती की गई है तो मैं कैसे उनके चुनाव प्रचार में जा सकता हूं, और जो लोग उसूलों की राजनीति करते हैं वे भी उनके चुनाव प्रचार में नहीं जा पा रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना मेरा मकसद है और देश और उसके संविधान को बचाना मकसद है, और मुरादाबाद में कन्वेंसिंग इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई है। तो वहीं रुचि वीरा का विरोध पर बोलते हुए कहा कि विरोध इसीलिए भी हो रहा है कि वे बाहर की हैं और मेरा टिकट काट कर आई हैं। तो वहीं रुचि वीरा के चुनाव जीतने के बाद गायब होने पर कहा कि अजहरुद्दीन साहब आए थे, गायब हो गए, और इससे पहले भी लोग आए थे जो गायब हो गए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। डॉक्टर, एक सवाल है, आपका टिकट हो चुका था, क्या वजह थी? देखिए, अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दिया था, मेरा नॉमिनेशन भी हो गया था। फिर अचानक पता नहीं क्या ऐसा दबाव आया उनके ऊपर कि उन्होंने एक रुचि वीरा जी को, जो बिजनौर की रहने वाली हैं, उनको टिकट दिया। और लास्ट में आखिर में भी उन्होंने फिर मेरे ही कर दिया था। उन्होंने पेपर भेजे थे कि इनका रुचि वीरा का भी निरस्तीकरण किया, लेकिन यहाँ के लोकल एक बाहरी नेता हैं, वो लखनऊ से आए हुए लोगों को रामपुर ले गए, वहाँ टाइम बर्बाद करते रहे। 3:02 के ऊपर मेरे पास एक व्हाट्सएप आया कि साहब डीएम साहब से बात कर लें, हम पेपर लेके आ रहे हैं, ये जमा करा दें। तो जाहिर है जब 3:02 हो गए थे तो डीएम साहब कैसे कहते, वो टाइम निकल चुका था। इस वजह से मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ सका। अखिलेश जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, शिवपाल जी, पूरा परिवार मुझे चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन इनको किस तरह से ये आ गई और इस पर ऐसी क्या परेशानी थी, ऐसा क्या दबाव था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कि बीच में इनको इंसर्ट करके चुनाव प्रक्रिया इंटरप्ट कर दी गई। देखिए, आपके मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो यही बातें चल रही हैं। रुचि वीरा जी उनके बहुत ही करीबी लेडी हैं, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो मैं कोई बात कैसे कह सकता हूँ। आजम खान साहब एक बहुत बड़े नेता हैं, मेरे भी नेता हैं और देश के नेता हैं। उनके लिए मैं कोई हल्की बात कहना नहीं चाहता जब तक मैं खुद कंफर्म ना हूँ। नहीं, नाम आप खुद ही निकाल लिए, तो कौन गया था वहाँ पे रामपुर, मुझसे नाम क्यों कहलवा रहे हैं? अच्छा, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नजर आ रही है, सीनियर आप वरिष्ठ हैं और भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, उनके साथ कोई भी नजर नहीं आ पा रही, कहीं ना कहीं इतना आपको प्रचार करना। देखिए, मैं समाजवादी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने से हूँ और उनका साथी रहा हूँ, वरिष्ठ भी हूँ, लेकिन जिस तरह से ये बेइज्जती की गई तो मैं भी इंसान हूँ, मैं कैसे उनके चुनाव में जा सकता हूँ।
और जो लोग उसूलों की राजनीति करते हैं वो भी उनके चुनाव में नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में रुचि विरा को नुकसान का सामना नहीं, मैं किसी से मना नहीं कर रहा कि वोट ना दें। मेरी आइडियोलॉजी इंडिया गठबंधन के साथ है। मैं कहीं भी चुनाव में जा सकता हूँ सिवाय मुरादाबाद के। सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना मेरा मकसद है और देश को बचाना, देश के संविधान को बचाना ये हमारा मकसद है। हम तो इंडिया गठबंधन का साथ दे भी रहे हैं और मुरादाबाद में हम कन्विंसिंग इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई है। देखिए एरिया यहाँ पे भी काफ़ी विरोध हो रहा है रुचि विरा के बारे में, उससे कहीं ना कहीं बाहर की है, किस नज़रिए से? नहीं, देखिए विरोध इसीलिए हो रहा है कि वो बाहर की भी हैं, दूसरा मेरा टिकट काट के आई हैं। मेरे कार्यकर्ता जो मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी हैं मेरे। तो उनको ये बात जो है हज़म नहीं हो रही कि ये आखिर क्यों किया गया। क्या उनका पॉलिटिकल स्टेचर मुझसे बड़ा है? क्या मेरे अंदर कोई कमियां हैं? तो ये सारी बातें जनता देख रही है। कहीं ना कहीं पार्टी के नेता को भी हटाया गया और भी हटाई गई, ये बड़े पार्टी के फैसले हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है। अब मैं इसके बारे में क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? ये एग्जैक्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं है। तो क्या लग रहा है 24 के चुनाव में किस तरह से विरोध हो गया रुचि विरा और किस तरह से वो बाहर कुछ पा रहे हैं? देखिए ये तो मैं जोशी तो हूँ नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने किसी को वोट ना देने के लिए कहा हो तो बताएं। मैंने अपना ही तो विरोध कर रहा हूँ, किसी को रोका नहीं, मैंने किसी को वोट देने से मना नहीं करा। जब तक कोई सीनियर का उनके साथ में नहीं हो पाएगा तो क्या लगेगा जीत पाएंगे? आपने भी एक सर्विस को जीतो चलने भारी वोटों से हराया। अब देखिए सीनियर और जो सियासत में जिनके उसूलों से अपनी सियासत करते हैं, जो अपने इंटरेस्ट के लिए सियासत नहीं करते, जो जनता के लिए करते हैं, उनको तकलीफ़ है। अब ऐसे तो लोग लगी जाते हैं, जितने लगे हुए हैं वो भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं। चर्चा चल रही है आम पब्लिक के अंदर जीतने के बाद भी रुचि विरा दिखाई नहीं दे, गायब हो जाएंगे। ये तजर्बा तो यहाँ पे यही हुआ है लोगों को। अजहरुद्दीन साहब आए थे, गायब हो गए, और उससे पहले भी और लोग आए थे। तजर्बा तो यही बता रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भी जीत होगा और कहीं ना कहीं भाग जाना चाहिए। नहीं, ये वक्त अगर ये जीतती हैं अगर तो वक्त देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो दे पाएंगे आपको लगता है? ये मैं कैसे बता दूं? दे पाएंगे? ये तो उन्हीं से पूछिए ना।